3 बची 3 बची जाये मे वन रेथै गोमुत 3 सर्जरी तो पत कोर कम तो पत आय अस दोप गस मा कह कुन वन तरीके नार कह यह बिनुल कहें यह गो अस गवर्नमेंट सद मतलब तुमन हंद सतन गो अस नौकसान गाड़ी हंद सतन गो अस नौकसान कि अस वन इत पता कहें क्या क्या सामान तथ कमरस मज तो मतलब पत रिपोर्ट न्यूक तो गए मतलब तहसीलस मज यह क्या तुमो आय मौकस आय योर दोप कहीं परवाह तह गो मतलब यह हेको तह गि क्या जाय क्या कत बेहमो अस मतलब यह पश वश सोरे खत्म तो पत कोर थोड़ा बहुत ये त्रुपाल वुपाल दुत बीट ये कमरस मज वो तुम इत कन यह बीट बच्चे हेतन ये कमरस मज तो पत रेत गो रेत बाद मतलब गसान तौर तो DC ऑफिस तमो वो दोप कहीं परवाह तुंद यह मसल ग हल अस कोर वजम कोर मे लकट लकट बच्चे मतलब करो क्या गो कोत यमो को मे मालिन तुम बिचार पान परेशान तुम क्या तुम पान जाय सजा मतलब कह सहारे या डेरस बिहुन तो नत ये तो पत डेरस खतर तुथ हिसाब तिस गुंजाइश कहें पत कोर त्रुपाल वुपाल तो बीट यथ मज अकिस कमरस मज आज गो दुम दुम रेत चलान ये तो अस लज ओत्रे कम अस गई 2-4-5 दो कम चलान ये तमो वो पे दोप क्या वन यु अस कोर वजम कोर तो अद लज कम तो पत वो तमो दोप एंडस पे दोप तुम क्या ाड़ा नीो तुम फाइल वापस अस वन तो ये मतलब कहें तुम क्या ाड़ा तह क्या रिलीफ तरो अस वो रिलीफ तरूरत कह चीज़ जरूरत यह गो ना तुम दियो ये मौजू यह नौकसान गो दियो बाकी जरूरत तुंद रिलीफ विलीफ कहें अगर यह नार आ लोगमुत या बिनुल अस कत गो गवर्नमेंटस अस कत वनो तुम दीतो यह गो गवर्नमेंट गाड़ सतन नौकसान तो मतलब वारिया ज्यादा गो नौकसान वनस यमिस DC सबस अपील कर लजम सेक वलिस मतलब पोस या सीमेंट ओनमुत या मजूर लोगमुत उमन दिन वनस कह तो सह कत अनो सह अपील कर कि मेहरबानी कर तो दीतो यह नौकसान गो गाड़ सतन गवर्नमेंट गाड़ सतन दिहान तो वालो सह कर्ज नख नुकसान हो गया फायर सर्विस की गाड़ी से ऊपर से नीचे आ गया बच्चे वाला है छोटे छोटे बच्चे हैं इसका मुआवजा मिलना चाहिए गरीब बंदा है इसका हक बनता है उस वक्त उन्होंने बोला था R&B वाले ने तहसील वालों ने बोला था आप केस बना इसका मिलेगा आपको मुआवजा अभी तक इसको मुआवजा नहीं मिला है ये गवर्नमेंट को देना है इसको उस वक्त भी बताया था जब गाड़ी उन्होंने निकाला उस वक्त तो इसको कई बंदों ने बोला है गाड़ी मत निकालो इसने बोला नहीं ये गवर्नमेंट की गाड़ी है ये मुआवजा इसको देना है तो इसको मिलना चाहिए ये मुआवजा। बात ये है कि 8 फरवरी को यहाँ पर ऊपर शाही हमदान कॉलोनी है यहाँ पर हम तो उधर आग गाड़ी में 10,000 लीटर का लोड होता है तो वो स्लिप होकर मेरे मकान पर गिर गई। फिर सर ये सभी आ गए एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला के जो भी थे नायब तहसीलदार साहब थे वो आए यहाँ पर उन्होंने सर्वे किया जो क्या कहते हैं इसको फिर AEE आया R&B का JE आया R&B का जो कंसर्न था यहाँ पर तो उन्होंने अपने हिसाब से सर्वे किया फिर सर्वे केस बनाया उन्होंने तहसीलदार ने साहब ने उसने केस बनाया फिर बोला हमें आपको हम इसका कंपनसेशन देंगे मुझे मुआवजा ये रिलीफ नहीं चाहिए मुझे कम अपने मेरे मकान पे जो नुकसान हो गया उसका कंपनसेशन चाहिए। तो फिर उन्होंने केस बनाया फिर हमने 1 महीने तक इसकी फॉर्मेलिटी 1.5 महीना हो गया आज 8 फरवरी से आज अप्रैल का महीना आ गया तो आज 2 महीने हो गए इसको अब मैं इसी के साथ लगा हुआ हूँ मैं रुपये 500 रुपये कमाता था दिन में वो भी नुकसान हो गए मुझे इस फॉर्मेलिटी करने के लिए कभी मुझे सोपोर जाना पड़ता था फायर सर्विस के दफ्तर में उधर से फॉर्मेलिटी लाई फिर मुझे R&B के JE साहब से मिलना था उसने भी दिया फिर तहसीलदार के पास गए उधर से भी फॉर्मेलिटी लाई पुलिस स्टेशन में FIR लाया सभी फॉर्मेलिटी जो थी इस केस की वो मैंने सभी की। तो फिर फाइनली जब DC ऑफिस केस गया परसों हम गए वहाँ पर तो उन्होंने बताया ये केस लीगल नहीं है। शॉक हो गया कि यार केस क्यों लीगल नहीं है इसको तो पूरा बारामूला विटनेस है इस केस का कि गाड़ी रोल डाउन हो गई मकान तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पे क्योंकि उस वक्त जब गाड़ी गिरी हम DC ऑफिस में गए रिलीफ के लिए तो ये रिलीफ सेक्शन है आपको क्या मिलेगा रिलीफ में मैंने बोला नहीं मुझे रिलीफ नहीं चाहिए
मुझे अपना कंपनसेशन चाहिए जो गवर्नमेंट की अमले से मुझे नुकसान हुआ। फिर कब मुझे उस वक्त कह रहे थे लोग कि गाड़ी भी मत छोड़ो आपने, मैंने बोला मुझे गाड़ी बंद रखने से क्या फ़ायदा आएगा, गवर्नमेंट का चीज़ है वो ले जाएं, गवर्नमेंट का अपना चीज़, मुझे नुकसान होगा वो दें, अगर रुपए 10 का नुकसान है 8 ही दें, मैं रिलीफ नहीं चाहता हूँ। फिर मैं जब उन्होंने ये बात बताई, फिर मैं नायब साहब के पास भी गया, उधर उससे बात की, उसने बताया, फिर हमें डीसी साहब की डायरेक्शन पर हमने ये केस किया, बनाया। 3 बेटियां हैं मुझे, तो मैं इन्होंने मुझे इतना इंश्योर किया था कि हम आपको केस बनेगा, सभी कह रहे थे नहीं आपको कंपनसेशन देंगे, क्यों देंगे, क्यों ये लीगल बात है, क्योंकि नुकसान गवर्नमेंट गाड़ी से उस गाड़ी का इंश्योरेंस भी होगा, वो भी अगर गाड़ी का 3rd पर्सन इंश्योरेंस हुआ वो तो देना है ना, जिसके गाड़ी मकान पे गाड़ी गिरी उसको तो देना है, तो सभी कह रहे। अब मैंने उधार ही लाया, सीमेंट वाले सब उधार उठा के लाया, टीन ऐसे लकड़ी उठाई उधार, रेत लाई ऐसी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे पैसे दे गवर्नमेंट देगी मुझे पैसे जो मुझे इसमें लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने जब इधर इसने आरएनबी कि जेई ने भी रिपोर्ट उठाया, उसने भी सर्वे किया, उसने भी लिखा इसका नुकसान कितना है, उसी के हिसाब से मैंने काम भी लगाया, मैंने बोला देंगे 2 दिन 10 दिन, इसीलिए जिससे मैं जो कुछ माल उठाया इसके लिए मकान ठीक करने के लिए, उसको भी बोला 10 दिन 15 दिन वेट करो। अब जब मैं परसों ये बोला उन्होंने, मैं शॉक हो गया। मैं अपना हक चाहता हूँ, जो मुझे हक है, मैं नहीं चाहता हूँ गवर्नमेंट को मुझे रिलीफ दे, कुछ दे, मुझे हक चाहिए अपना, जो गवर्नमेंट के अमला से मुझे नुकसान हुआ उसका मुआवजा चाहिए। इन्होंने ये भी इश्योर किया था फायर सर्विस वालों ने कि इसका पैसा हम आपको देंगे, इसका पहले ही देंगे आप, वो भी हमने नहीं दिया। वो इधर हमें इस मकान में सब कुत्ते जो भी है सो वो सब यहाँ आते थे, क्योंकि ये खुला ही है, हमें इस गाड़ी से एक नुकसान हो गया, दूसरा उन्होंने गाड़ी निकालने से जो नुकसान किया उसका भी कुछ नहीं दिया। 2-3 लाख रुपए कर्जा है इस वक्त। गवर्नमेंट मुझे अपना हक दे, मैं गवर्नमेंट का कुछ नहीं मांगता, जो मुझे नुकसान हुआ उसी का पैसा दे मुझे। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers comprehensive coaching for CBSE 11th, 12th, Arts and Commerce in all subjects. For more info, call on 9622 888 333.